Hello, good morning my dear students and welcome back to my YouTube channel ITN Square by Abhishek Jain। तो अभी तक हम लोग लास्ट लेक्चर में लॉगरिथम फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ चुके थे। आज हम नेक्स्ट फंक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट फंक्शन उठाते हैं। अच्छा, आपको एक क्वेश्चन दिया था लास्ट में, देखिए ये वाला करने के लिए मैंने बोला था ये आप करना, ठीक है। तो इसका आंसर बी आएगा, मैं आंसर बता देता हूँ आपको, ठीक है, कर लेना। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लिख दिया था, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा क्योंकि यहाँ पे आर्गूमेंट 1 दिया हुआ है, ठीक है। इन तीन कंडीशन को आप सॉल्व करना, उनका इंटरसेक्शन लेना, आंसर आपको बी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन उठाते हैं हम, दैट इज़ कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन, और जिसका दूसरा नाम होता है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, ठीक है। तो मॉडुलस फंक्शन है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो जो अपने एस्पेक्ट्स हैं सब देखेंगे वन बाय वन। तो ऑब्जर्व करिए, इसके लिए पहले मैं बात करूँ आपको तो थोड़ा बेसिक, जैसे आपको पता होगा एक चीज़ कि y इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है, और ऐसा कुछ दिया है रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। तो मैंने आपको बेसिक में बताया हुआ था, पर जिन बच्चों को नहीं पता है वो देखो, स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर लिखा है तो ये कैसे खुलता है, मॉड एक्स की तरह, ठीक है। बट हम छोटी क्लासेस में कैसे खोल देते थे, रूट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, ठीक है, वो गलत है। तो ये खुलेगा मॉड एक्स की तरह, क्यों? क्योंकि मैंने बताया हुआ है आपको कि स्क्वायर रूट इज़ नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। नॉन नेगेटिव मतलब जानते हो आप, नॉन नेगेटिव क्वांटिटी मतलब, नॉन नेगेटिव मतलब जीरो होगा प्लस पॉजिटिव भी होगा, जीरो और पॉजिटिव सब वैल्यू ले लेगा, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू को तो वो क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट है ना, तो नेगेटिव वैल्यू तो क्या होती है, जैसे नेगेटिव 1 बोला तो आयोटा हो जाता है, तो ये कॉम्प्लेक्स बना देता है, पता है ना आपको, ठीक है। तो उसी फंडे को ध्यान में रखते हुए अपन मैं बोल सकता हूँ कि स्क्वायर रूट नॉन नेगेटिव होता है। तो ये जो फंक्शन है ना, y इक्वल्स टू क्या है, मॉडुलस ऑफ एक्स, इस फंक्शन को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट फंक्शन या फिर मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। चलिए, तो अब यदि ये चीज़ आपको समझ में आ गई है तो मैं इसको ओपन कैसे करूँगा, y इक्वल्स टू मॉड एक्स इक्वल्स टू, अभी खुलता कैसे मैं आपको बता देता हूँ। जब कभी भी आपको मॉड एक्स दिया हुआ है तो यदि x के अंदर कुछ भी वैल्यू, मतलब x क्या है, यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन भी हो सकता है, x क्या है, वेरिएबल है, तो यदि x की वैल्यू अंदर जो है वो 0 से बड़ी है, ठीक है, तो ये खुलता है पॉजिटिव की तरह, और यदि x की वैल्यू 0 के इक्वल है तो ये 0 की तरह, और यदि x की वैल्यू लेस देन 0 है तो इसको आप खोलोगे नेगेटिव की तरह, ठीक है। मतलब इस बात का क्या मतलब हुआ, यदि इसको समझना है तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बोला कि ऐसा कुछ लिखा है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो आपको पता होगा आप क्या करते हो, आप टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो क्या होगा, ये हो जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू रूट ऑफ 4 हो जाएगा। अच्छा, इस रूट 4 की वजह से, रूट 4 तो हमेशा वैल्यू क्या देगा, 2, ठीक है। बट इस स्क्वायर रूट की वजह से यहाँ पे जो वेरिएबल पे स्क्वायर रूट आया है ये कैसे खुलता था, मॉड एक्स की तरह। तो मॉड एक्स की वैल्यू 2 है तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाती है, 2 + 2 भी और -2, क्योंकि आपको पता है मॉड एक्स इक्वल्स टू 2। देखो यहाँ पे मॉड एक्स इक्वल्स टू 2, यदि मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 पुट करूँ तो भी आंसर क्या आता है, वो 2 के इक्वल होगा। यदि एक्स की वैल्यू -2 पुट करूँ तो भी -2 का मोड भी क्या होता है, 2 के इक्वल आएगा। तो एक्स की दो वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई होंगी, दैट इज़ 2 और -2, ठीक है। बट आपको कभी ऐसा लिखा हो कुछ ऐसे एग्जाम्पल कि सिंपली रूट 4 बोला जाए, तो रूट 4 +-2 नहीं होता है, ये मैंने आपको बताया था। रूट 4 क्या होता है, रूट 4 सिंपली 2 के इक्वल होता है। रूट 9 होगा दैट विल बी 3 के इक्वल होगा, ठीक है, क्लियर, क्योंकि स्क्वायर रूट आपके बताया हुआ है, स्क्वायर रूट इज अ नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, ठीक है। समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। चलिए अच्छे से देख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फिर। अच्छा ठीक है, अब देखो कहीं कहीं पे क्या होता है कि आप यदि इस ग्रेटर देन 0 को और इक्वल टू 0 को मर्ज कर दोगे तो ये कैसे हो जाएगा कि देखो ये x हो जाएगा, कब, जब x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, और -x कब होगा, जब x लेस देन 0। कहीं कहीं पे ऐसा भी लिखा रहता है इसकी डेफिनेशन, या फिर कहीं कहीं ऐसा भी लिखा रहता है कैसे कि आपने उस जो इक्वल्स टू वाले को इसके साथ शिफ्ट कर दिया, तो ये क्या हुआ, x ग्रेटर देन 0 और -x
एक्स जब लेस देन और इक्वल्स टू 0, दोनों ही अपनी ए भी वैलिड है, ए भी वैलिड है, ए भी वैलिड है। ये मैंने आपको इसलिए दिखाया था जस्ट आपको पूरा एकदम ढंग से रूटीन में समझ में आ जाए कि एक्चुअली वो क्या हो रहा है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई है, तो फिर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहता हूँ। तो ग्राफ कैसे बनेगा, देखो जल्दी से। अब ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करो। एक्स जब 0 से बड़ा है, एक्स 0 से बड़ा है मतलब यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, तो ये बाई इक्वल्स टू एक्स की तरह फॉलो कर रहा है, मतलब ऐसी कुछ लाइन बन रही है। ठीक है, बन रही है कि नहीं? अच्छा, बट ये जो ए वाला पोर्शन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा ये वाला पोर्शन? क्योंकि एक्स ग्रेटर देन 0 की बात कर रहे हैं हम, तो ये वाला पोर्शन तो कब आ गया? ये तो एक्स लेस देन 0 के लिए आया, तो ये वाला पोर्शन हमारे ग्राफ में नहीं आएगा। एक्स इक्वल्स टू 0 पे, 0 पे तो क्या हो रहा है? 0 ही हो रहा है। हो गया कि नहीं? अच्छा, अब एक्स लेस देन 0 पे, तो आपको पता होगा कि बाई इक्वल्स टू माइनस एक्स का ग्राफ कैसे बनता है? ऐसी लाइन बनती है कुछ, तो यहाँ पे बना दो। ठीक है, ये वाली बना दी मैंने, बट ये वाला पोर्शन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा ये वाले ग्राफ में? क्योंकि हमको एक्स लेस देन 0 की बात करनी है, तो एक्स लेस देन 0 कहाँ पे है? इस वाली लाइन एक्सिस पे, यहाँ तक बस। इसके बाद एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाता है। तो फिर मैं बोलूँगा कि बाई इक्वल्स टू मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा? तो ग्राफ बनेगा कुछ भी टाइप। भी आप जानते हो, ABCD भी जानते हो ना? तो दिस इज़ द ग्राफ ऑफ बाई इक्वल्स टू मॉड एक्स। ठीक है, क्लियर है? चलो ये चीज़ समझ में आ गई, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फिर। अच्छा, इसकी डोमेन रेंज देख लेते हैं। तो डोमेन रेंज क्या होगी, देखो जल्दी से। मैं डोमेन की बात करूँ तो आपको समझ में आ गया होगा। देखो नेगेटिव पे भी देखो, यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, तो नेगेटिव के लिए भी ऐसे कुछ दिख रहा होगा। और 0 पे नेगेटिव पे वैल्यू क्या देगा? पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है। और 0 पे क्या होगा? 0। और यहाँ पे पॉजिटिव पे भी वैल्यू भी पॉजिटिव दे रहा है, तो डोमेन क्या होगा? डोमेन सब वैल्यू ले लेगा R, मतलब सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। और R को ही हम बोलते हैं क्या? -∞ टू इन्फिनिटी। मैं इसकी रेंज की बात करूँ तो रेंज आपको पता चल गया होगा। रेंज क्या है? देखो ये जो ग्राफ है, क्या बाई एक्सिस के नीचे है? ओह सॉरी, नेगेटिव बाई एक्सिस के नीचे है क्या? नहीं है, नेगेटिव बाई एक्सिस के नीचे नहीं है। ये पूरा देखो, ये बाई एक्सिस पे मैं देखूँ तो इस ग्राफ का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ये ऊपर हो गया। मतलब इस एक्सिस के ऊपर ही ऊपर ये वैल्यू ले रहा है, तो ये वैल्यू कहाँ लेगा? 0 ले रहा है, S ले रहा है, तो मतलब 0 पे क्लोज्ड आ जाएगा टू इन्फिनिटी, ऐसा कुछ। तो इस बात को हम क्या बोलते हैं? मतलब ये हो गया कुछ क्या? R प्लस यूनियन 0। ठीक है, R प्लस यूनियन 0। तो इसी बात को थ्योरेटिकली क्या बोल सकते हो? आपको बताया था मैंने कि जब 0 भी ले रहे हो, R प्लस भी ले रहे हो, तो R प्लस होता है सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, और 0 होता है मतलब 0। तो पॉजिटिव और 0 को मिला दो तो बचेगा क्या? नेगेटिव। तो आप बोलोगे कि सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है, तो रेंज क्या होती है मॉड फंक्शन की? वो होती है मेरी क्लोज्ड इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। इसी बात को हम बोल सकते हैं R प्लस यूनियन 0, या फिर बोलूँ सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है, क्योंकि आपको पता है रियल नंबर पूरे होते हैं क्या? पॉजिटिव, नेगेटिव, 0। उसमें से आपको नेगेटिव वाले हटा दो तो क्या बचेंगे? 0 बचेगा और पॉजिटिव बचेंगे, तो 0 और पॉजिटिव को मिला के क्या बोल दोगे? सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव। समझ में आ गया होगा? ठीक है, चलिए फिर। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो आप देख सकते हो कि ये जो लाइन है ना, इतनी लाइन, ये किसको फॉलो कर रही है? बाई इक्वल्स टू एक्सटेंड को। और ये वाली फॉलो कर रही है किसको? बाई इक्वल्स टू -x को। और ये वाला कौन सा पॉइंट है? 0,0। ऑरिजिन आप जानते हो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं अपन। तो एक नोट देख लेते हैं कि कुछ ऐसा कुछ दिया हो तो क्या होगा। देखो जैसे मैंने बोला बाई इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू 1/mod x। 1/mod x मतलब mod x की पावर -1। ठीक है, ऐसा फंक्शन दिया होगा तो क्या होगा? इसकी डोमेन क्या होगी? देखो ऑब्जर्व करो, ये हर वैल्यू ले लेगा रियल नंबर, बट 0 नहीं लेगा। तो R में से 0 को हटा दो। ठीक है, और इसकी रेंज की बात करूँ तो रेंज क्या होगा? रेंज होगा इसमें से R प्लस, बट 0 नहीं लेगा तो बस 0 हटा दिया, और उसमें R प्लस यूनियन 0 आ रहा था। ठीक है, समझ में आई बात? यदि ये चीज़ आपको क्लियर है तो कुछ और एस्पेक्ट देखते हैं। तो यदि मैं एग्जांपल बोलूँ कि यदि मैंने लास्ट में आपको दिखाया था कि बाई इक्वल्स टू मॉड x होता है, तो ये कैसे खुलता है? ऐसे खुलता है। ये x की तरह खुलेगा इफ़ x ग्रेटर देन 0 हो,
ये एक्स इक्वल्स टू जीरो होगा तो जीरो की तरह खुलेगा, और एक्स लेस देन जीरो हो तो ये माइनस एक्स की तरह खुलेगा। बताया था। तो अभी आप मैं बोलूँ इसी का एक्सटेंशन, मैं कोई भी मोड लेता हूँ, ऐसे बोला बाई इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स माइनस वन, तो ये कैसे खुलेगा, ये एक्स माइनस वन की तरह खुलेगा। कब, जब अंदर देखो यहाँ पे एक्स था तो एक्स ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए था, तो यहाँ पे एक्स माइनस वन है तो एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो मतलब एक्स की वैल्यू वन से बड़ी होनी चाहिए। और जब एक्स माइनस वन, मैं क्या बोलूँगा कि ये जीरो की तरह खुलेगा। जीरो की तरह कब खुलेगा, जब एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, मतलब एक्स की वैल्यू वन, मतलब एक्स की वैल्यू वन आप यहाँ ले जाके पुट कर दो, एक्स की वैल्यू वन पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब वही चीज़ जो ऊपर किया है, यहाँ पे हमने मॉड एक्स लिया था तो एक्स 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 हो रहा था, यहाँ पे एक्स माइनस वन लिया है अपने यहाँ पे, तो एक्स माइनस वन की तरह खुलेगा। अब यहाँ पे कैसे खुलेगा, ये माइनस ऑफ एक्स माइनस वन, मतलब माइनस के साथ एक्स खुल रहा था तो यहाँ पे एक्स नहीं है, एक्स माइनस वन है, तो ये खुलेगा माइनस ऑफ एक्स माइनस वन, और ये कुछ हो जाएगा एक्स माइनस वन, यहाँ पे क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो। ठीक है, सॉरी ये वाला एक्स माइनस वन होना चाहिए लेस देन जीरो, मतलब एक्स की वैल्यू आपकी वन से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, तो वो ग्राफ अपन डिस्कस करेंगे थोड़ा नेक्स्ट। अभी कुछ अपन को बेसिक स्टेप्स पढ़ने हैं जिसमें अपन ग्राफ के ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। उस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने के बाद अपन ऐसे फंक्शंस, मतलब कुछ भी मॉड एक्स के अलावा कोई और फंक्शन होंगे तो उनको भी कैसे हम कन्वर्ट करेंगे वो सब हम देखेंगे। ठीक है, तो पहले उसके लिए पहले कुछ हमको बेसिक ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़नी होंगी। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो मैं कोई भी एग्जाम्पल लूँ, ऐसे बोलो, मैंने बोला कि कुछ भी आप खोलना चाहते हो, नेक्स्ट बोला एक्स प्लस टू, इसको कैसे खोलोगे, अब ये खुलेगा प्लस में, पॉजिटिव एक्स प्लस टू के साथ खुलेगा कब, जब एक्स प्लस टू की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो, मतलब एक्स की वैल्यू माइनस टू पे बड़ी हो। ये नंबर लाइन है, ये माइनस टू है, तो माइनस टू से बड़ी बड़ी वैल्यू लोगे उस सब के लिए ये खुल जाएगा पॉजिटिव की तरह। ठीक है, ये खुलेगा जीरो में, जीरो कब, जब एक्स प्लस टू की वैल्यू जीरो के इक्वल हो, मतलब एक्स की वैल्यू एग्जैक्टली माइनस टू पे, माइनस टू पुट करो तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, और ये खुलेगा माइनस ऑफ एक्स प्लस टू, वो कब खुलेगा, जब एक्स प्लस टू की वैल्यू लेस देन जीरो, मतलब एक्स की वैल्यू लेस देन ऑफ माइनस टू, मतलब एक्स की वैल्यू माइनस टू से इधर इधर का लो अपन, तो इधर इधर लोगे तो ये खुलेगा माइनस की तरह। ठीक है, तो ये आपको मॉडुलस फंक्शन को खोलना आपको आ जाना चाहिए। यदि ये चीज़ आपको आ गई तो नेक्स्ट अपन कुछ बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लेंगे, उसके बाद अपन को इन पे अपन ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, मतलब इस टाइप के फंक्शंस पे, जैसे मैंने बोला एग्जांपल y इक्वल्स टू एक्स प्लस वन प्लस ऑफ एक्स प्लस टू, मैंने बोला इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू बताओ, तो ये सब आप वहाँ पे जब जान पाओगे, जब आप उसका ग्राफ बना लोगे तो आपको तुरंत दिख जाएगा। ठीक है, और ये अपन उसके लिए पहले बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं हम बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स। ठीक है, मतलब इस टॉपिक का मतलब क्या है कि आपको सभी फंक्शन का जैसे मैंने बोला साइन एक्स, तो साइन एक्स का आपको ग्राफ पता होता है, क्या होता है सर, ऐसे कुछ होता है, ऐसे कुछ होता है। ठीक है, अब मैंने बोला साइन थ्री एक्स तो क्या होगा, मैंने बोला, या फिर मैंने बोल दिया कुछ लेट्स से आपको पता है, इसका पता है मॉड एक्स का, तो मॉड एक्स का तो ऐसे बनता है, बट मैंने बोला आपको कि मॉड ऑफ थ्री एक्स तब क्या हो जाएगा, समझ रहे हो ना बात। इस टाइप की यदि मैं कुछ कर रहा हूँ तो उसके लिए आपको ट्रांसफॉर्मेशन जानना ज़रूरी है। ट्रांसफॉर्मेशन जानोगे तो आप बाकी अदर ग्राफ को आप ईजिली ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है ना, क्लियर है। ठीक है, जैसे मैंने लॉग फंक्शन का बोलूँ तो आपको पता है लॉग फंक्शन होता है कुछ ऐसे बोला, log 2x, तो आपको पता है इस फंक्शन का ऐसे बनेगा, बट मैंने उसी में बोल दिया आपको कि इसके आगे मैंने मोड लगा दिया तब क्या हो जाएगा, तब उस फंक्शन ग्राफ क्या होगा। तो ऐसी सब चीज़ें जो होने वाली हैं ना, उसके लिए अपन को पढ़ना है ट्रांसफॉर्मेशंस। तो ग्राफ की आप ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लोगे तो उससे आपको ऐसे डील करने में आसानी होगी। मैंने बोला ऐसे फंक्शन, जैसे बोला y इक्वल्स टू टू, इसका ले लिया, मतलब जो आर्गूमेंट था उसका मोड ले लो और बाहर वाले का भी मोड ले लो, ऐसे फंक्शन अगर आप बनाना पड़े तो आप वो सब बना सकते हो आप बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स। तो टाइप वन देखते हैं, टाइप वन क्या होता है, जैसे मैंने बोला आपको कि आपको y इक्वल्स टू एफ एक्स का ग्राफ आपको पता है, बट इसकी मदद से आपको बनाना है y इक्वल्स टू एफ एक्स में कुछ जोड़ दिया प्लस बी या फिर माइनस बी, आपको ग्राफ बनाना है y इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस बी या फिर एफ एक्स प्लस माइनस बी। ठीक है, और मैं मानता हूँ कि b की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो लेके चलता हूँ। ठीक है, मतलब ऐसे कुछ, जैसे मैंने बोला आपको y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ पता है, कुछ ये होता है। ठीक है, अब मैंने बोला आपको y इक्वल्स टू एक्स प्लस टू का बनाइए,
तो आप क्या करोगे? समझ में आ रही बात? तो ऐसे ग्राफ आपको बनाना होगा तो आप क्या करोगे? तो इसके लिए कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है, वो ट्रांसफॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ पहले, फिर अपन वो आप कर सकोगे। अच्छा, बी यहाँ पे जो होगा, बी कुछ भी हो सकता है, बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब हो सकता है। वो जीरो होगा तो फिर आपको एफ एक्स ही मिल जाएगा, और पॉजिटिव होगा तो बी एक्स एफ एक्स प्लस बी हो जाएगा, और नेगेटिव होगा तो उसके हिसाब से भी हो जाएगा, ठीक है। तो पहले देखते हैं अपन। तो आप ऑब्जर्व करो कि जब बाई इक्वल्स टू एफ एक्स आपका ग्राफ था, ठीक है, अब आपने उसमें कुछ बी जोड़ा है, तो वो किसकी वैल्यू में फ़र्क आएगा? इम्पैक्ट किसकी वैल्यू पे आ रहा है? बाई की वैल्यू पे। देखो, यदि मान के सोचो एफ एक्स की वैल्यू लेट से 2 थी, और 2 में आपने कुछ बी की वैल्यू 3 जोड़ दी, तो किसकी वैल्यू बढ़ गई? बाई की वैल्यू। और यदि मैंने बोला लेट से बाई एफ एक्स की वैल्यू 2 थी, बट आपने बी कुछ -3 जोड़ा है, तो ये कितना होगा? -1, मतलब बाई की वैल्यू चेंज हो गई, पहले 5 हो गई थी और फिर -1 हो गई। तो आप समझ गए होंगे कि इस ग्राफ को कैसे चेंज करोगे। जैसे मैंने बोला आपको कुछ ऐसे, ये ग्राफ था मेरा बाई इक्वल्स टू लेट से एफ एक्स का, ठीक है, और ये पास कर रहा था कुछ 0,1 से, ठीक है। चलिए, अब मैंने बोला इस ग्राफ में बी जोड़ दो, तो बी जोड़ोगे तो क्या फ़र्क आ जाएगा? अब बी जोड़ोगे तो आप देखोगे ए जो लेट से मैंने बोला ए जो वैल्यू है लेट से बी, तो बी जोड़ोगे तो ये ग्राफ है ना कुछ ऐसा शिफ्ट हो जाएगा, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका? 0, तो एक्स तो कोऑर्डिनेट अभी भी 0 रहेगा, बट ये हो जाएगा 1 + बी, ठीक है। और या फिर मैंने बोला आपको बी कम कर दो, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, मतलब ए पॉइंट जो होगा ना, ये वाला पॉइंट, ये क्या हो जाएगा? 0,1 में से बी माइनस कर दिया, ठीक है। तो इस बात को थियोरेटिकली क्या बोलेंगे हम? तो आप एक चीज़ तो ऑब्जर्व कर सकते हो, यदि मैं बोलूँ बाई इक्वल्स टू एक्स है, तो इसकी डोमेन यदि रियल नंबर थी, तो बाई इक्वल्स टू अपने एक्स प्लस कुछ भी किया, जोड़ा बी या कुछ भी जोड़ा, उसकी भी डोमेन रियल नंबर ही होगी। क्यों रियल नंबर होगी? क्योंकि उसको एक्स पे तो कोई इम्पैक्ट होगा ही नहीं ना, एफ एक्स प्लस बी। अब बी आपने कुछ भी जोड़ो तो उसमें थोड़ा ना फ़र्क पड़ जाएगा, वो भी रियल नंबर होगी, ठीक है। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि इसको ऐसे आप ऊपर दिखा सकते हो, इसको नीचे दिखा सकते हो, ठीक है। तो कोई भी आपको कितनी भी डिस्टेंस जोड़ना है, तो ये डिस्टेंस मेरी बी थी, ये डिस्टेंस भी बी थी, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती है, बट ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। तो यदि ये 0,1 था, तो ऊपर गए, इसके जस्ट ऊपर यदि हमको ग्राफ शिफ्ट करना था, जैसे कुछ ऐसा लिखा था वाई इक्वल्स टू 2x² + 5, तो 2x² ग्राफ तो आपको पता चल गया, पर 2x² में आपको 5 जोड़ना था, तो ये ग्राफ ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। और यदि मैं बोलूँ 2x² - 5, तो ये ग्राफ नीचे की ओर आ जाएगा। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि ये जो बाई एक्सिस पे जितने भी पहले कट कर रहा था, 0, लेट से मैंने बोला कुछ पॉइंट था, वो कुछ भी एल, उस एल पॉइंट में आप 5 जोड़ दोगे ऊपर, तो वो ऊपर वाला पॉइंट हो जाएगा 0 L + 5, और नीचे वाला पॉइंट होगा एल में से 5 माइनस कर दोगे, L - 5, ठीक है। तो इसकी हेल्प से अपन 2 पहले ग्राफ बनाते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत सिंपल एग्जाम्पल। जैसे मैंने बोला बाई इक्वल्स टू एक्स से अपन को बनाना है बाई इक्वल्स टू x + 2 का। तो देखो बाई इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ कैसे होता है? यूँ, ठीक है, मतलब ओरिजिन से पास होने वाली लाइन, ये पॉइंट 0,0, क्योंकि x की वैल्यू 0 तो बाई भी 0 होगा, ठीक है। अब बनाना है मुझे x + 2। तो देखो आपने बाई की वैल्यू में 2 आप बढ़ा रहे हो, तो बाई की वैल्यू में 2 बढ़ा रहे हो, तो इस ग्राफ को जो 0,0 से बढ़ रहा है, तो बाई की वैल्यू में ये जाना चाहिए 0,2 से जाना चाहिए, मतलब ये ग्राफ कुछ यहाँ से निकलना चाहिए 0,2 से। तो ऑब्जर्व करो 0,2 से जब अब बाई एक्सिस पे यहाँ से इसको बाई एक्सिस को कट करते हुए जाएगा, तो एक्स एक्सिस पे भी 0, जाना चाहिए, बट -2 से जाना चाहिए। क्यों -2 से जाना चाहिए? क्योंकि ए इसका स्लोप जितना यहाँ से आया वो ये इतना होना चाहिए। मान लो ये 45 डिग्री बना रहा था, तो ये भी 45 डिग्री बनाना चाहिए, ठीक है। तो अब यदि ये वैल्यू दोनों बाई और एक्स दोनों इक्वल हैं, तो ये भी एक्स एक्सिस को ऐसे कुछ काट के जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट कितना होगा? -2,0, ठीक है। अब मैं आपको बोलूँ लेट्स से बाई इक्वल्स टू x - 2, तो x - 2 के लिए आपको पता है कि ये जो ग्राफ है, ये पॉइंट 0,0 था, ये मेरा ग्राफ है बाई इक्वल्स टू x का। तो मुझे इसकी हेल्प से x, -2 का बनाना है, मतलब बाई इक्वल्स टू x - 2 का। तो ये पॉइंट आपको होना चाहिए यहाँ पे 0,-2 होगा। अब आप यहाँ से पास कराने वाले, यदि ये एंगल 45 था, तो इसको भी 45 से निकाल दो, तो कितना हो जाएगा? कुछ ऐसे कुछ बाई इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो ये पॉइंट कितना होगा? 2,0, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको? तो ऐसे शिफ्टिंग आपको करनी होगी ग्राफ्स की, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम बोलेंगे इसको कि ये क्या हो रहा है? शिफ्टिंग ऑफ कर्व हो रहा है, कर्व शिफ्ट हो रहा है हमारा,
ठीक है, तो कर्व शिफ्टिंग हो रहा है, तो इसके लिए हम पहला पॉइंट देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट कि इफ़ इस टाइप से हो रहा हो कि बाई इक्वल्स टू कुछ एफ एक्स प्लस माइनस ए, ये मैंने बोला कोई वैल्यू है, उसको मैं या तो जोड़ रहा हूँ या कम कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने बोला एक ग्राफ लिया ए, ये क्या है बाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। मैंने बोला कि आपको अब बनाना है एक्स स्क्वायर प्लस टू का, एक्स स्क्वायर प्लस टू का बनाओगे तो ये जो कितना शिफ्ट हो गया, बाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू बनाना है तो आपको प्लस टू से शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट जो 0,0 से पास हो रहा था वो अब यहाँ से पास होगा। ठीक है, क्लियर। तो ये वैल्यू ये जो है ना आपका, ये कितना डिस्टेंस हो गया 2, और मैं बोलूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2 का बोलूँ तो वो यहाँ से इसको नीचे -2 जाएगा और यहाँ से पास होगा। ठीक है, क्लियर। तो ये ग्राफ हो गया बाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये हो गया बाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो यदि ये बात आपको समझ में आ गई तो मैं लिख सकता हूँ कि फॉर पॉजिटिव के लिए, तो पॉजिटिव मतलब एक्स एफ एक्स प्लस ए हो, पॉजिटिव हो तो क्या करेंगे आप, शिफ्ट ग्राफ को आप शिफ्ट कर दो, कितना यूनिट, ए यूनिट जान रहे हो ना, ए यूनिट मतलब डिस्टेंस। यदि मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो डिस्टेंस तो नेगेटिव होता है, मतलब नेगेटिव नहीं होती है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव भी होती है। तो ए यूनिट मैं शिफ्ट कर दूंगा अप, ठीक है, ऊपर की तरफ। या फिर मैं बोलूँ कि इसी बात को मैं और क्या बोल सकता हूँ कि एक्स एक्सिस पे आप एक्स एक्सिस को शिफ्ट कर दो आप कितना, ए यूनिट डाउन। ठीक है, देखो आप यदि मैं बोलूँ आपको ग्राफ बाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो देखो क्या हुआ कि आपने ऐसे कुछ कर दिया। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका क्या हो गया, जो भी पॉइंट था 0,2, ठीक है 0,2, तो अब आपने क्या किया, ए यूनिट से ग्राफ को शिफ्ट कर दिया। या दूसरी बात मैं आप क्या बोलूँगा कि एक्स एक्सिस को आपने शिफ्ट कर दिया नीचे, 2 यूनिट नीचे डाउन शिफ्ट कर दिया। ठीक है, क्लियर है। फॉर पॉजिटिव हो गया, तो नेगेटिव के लिए क्या होगा, नेगेटिव के लिए उल्टा हो जाएगा। नेगेटिव के लिए क्या होगा, मैं बोलूँ फॉर नेगेटिव क्या होगा, शिफ्ट ग्राफ, पूरे ग्राफ को आप शिफ्ट कर दो ए यूनिट डाउन। या फिर दूसरी बात बोलूँ तो क्या बोलूँगा, शिफ्ट एक्स एक्सिस को आप ए यूनिट ऊपर कर दो। ठीक है, क्लियर है। अच्छे से सोचिए, दिमाग लगा के, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं टाइप 2। टाइप 2 क्या होता है, जैसे मैंने बोला आपको कुछ कि बाई इक्वल्स टू एफ एक्स आपको पता था, बट आपको चाहिए बाई इक्वल्स टू एफ एक्स। एक्स में आपको प्लस या फिर माइनस, मतलब इसके अंदर जो आर्गूमेंट एक्स था उसमें आप या तो कुछ ए जोड़ रहे हो या फिर ए घटा रहे हो। उस केस में क्या होगा, जैसे समझने के लिए लास्ट एग्जाम्पल लिया था मैंने कुछ बाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। तो बाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर आपने ग्राफ लिया था, तो अब मैं बोल रहा हूँ इसको कि आपको इसमें आपको चाहिए ग्राफ किस टाइप का, ग्राफ में आपको एक्स की वैल्यू में कुछ चेंज करना है, मतलब इस टाइप से बाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, या फिर बाई इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये दो केस बना रहा हूँ मैं, या एक पॉजिटिव के साथ एक नेगेटिव के साथ, एक ही वैल्यू दो ले रहा हूँ। तो क्या करोगे आप, तो यहाँ पर लिखता हूँ फॉर पॉजिटिव शिफ्ट, आप क्या करो, शिफ्ट द ग्राफ को आप क्या करो, ग्राफ ए यूनिट लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दो। और क्या बोलूँगा मैं, शिफ्ट बाई एक्सिस को आप क्या करो, शिफ्ट बाई एक्सिस ए यूनिट राइट हैंड साइड। ठीक है, मतलब इस बात का क्या मतलब हुआ कि मैं बोलूँ मेरे को पहले x प्लस 2 करना चाहिए, तो x प्लस 2 के लिए क्या करूँ, उस पूरे ग्राफ को आप ए यूनिट, ए यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू 2 है, तो 2 यूनिट आप शिफ्ट कर दो लेफ्ट हैंड साइड। तो मतलब यदि मैं बोलूँ ये पॉइंट आपका 0,0 है तो आपको लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है 2 यूनिट, ये डिस्टेंस 2 हो गई, तो ये पॉइंट कितना होगा, ये होगा आपका 0,-2। तो पूरे ग्राफ को आप शिफ्ट कर दो ऐसे कुछ ऐसे। ठीक है, तो ये ग्राफ किसका बन जाएगा, बाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और मैं आपको बोलूँ कुछ, आपको ए यूनिट राइट हैंड साइड करना है, तो क्या करो यहाँ पे ये -2,0 होगा,
-2। अब क्या करो, आपको यदि मैं बोलूँ कि आपको इसका ग्राफ बनाना है x-2 का, तो आप क्या करोगे, फॉर नेगेटिव के लिए आप क्या करोगे, उल्टा, शिफ्ट द ग्राफ ए यूनिट राइट हैंड साइड, और दूसरी भाषा में इसी बात को क्या बोलोगे आप, शिफ्ट बाई एक्सिस ए यूनिट कहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो दोनों पॉइंट आप याद रखोगे। तो अब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे 2 यूनिट को ग्राफ को शिफ्ट कर दो, तो 2 साइड इस साइड में आप करोगे शिफ्ट, तो कैसे हो जाएगा, कुछ यूँ। ठीक है, तो ये जो ग्राफ बन रहा है, ये ग्राफ y इक्वल्स टू x-2 का होल स्क्वायर, समझ में आनी चाहिए बात। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको ऐसे याद रखोगे कि आपको किसी भी ग्राफ का आपको x की वैल्यू के साथ छेड़छाड़ करना है। जैसे मैंने बोला, ठीक है, x+3, या फिर मैं बोलूँ साइन x-5, इसका ग्राफ बनाना है। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए आपको यही स्टेप्स लगाने होंगे। जितने यूनिट से आप वो कर रहे हो, उसको आप लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, जो भी मैंने आपको स्टेप्स लिखाए हैं उनके अकॉर्डिंगली आप शिफ्ट कर दो, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। मतलब आपको ये बात समझ में आ गई तो एक एग्जाम्पल बताऊँ। जैसे मैंने बोला y इक्वल्स टू x, इसका ग्राफ क्या होता है, यूँ कुछ होता है कि नहीं। ठीक है, या फिर मैं बोलूँ y इक्वल्स टू mod x का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे कुछ। ठीक है, अब मैंने बोला y इक्वल्स टू, अब mod x के अंदर आपको x में x-1 कर दो, तो क्या करोगे आप, देखो आपने क्या किया, नेगेटिव किया है, तो मैं बताया फॉर नेगेटिव के लिए क्या करोगे आप, शिफ्ट द ग्राफ ए यूनिट, ए कितना है आपका 1 है, तो राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड मतलब इस एक्सिस के राइट हैंड साइड, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा आपका, कुछ 1,0। ठीक है, तो इसको आप शिफ्ट करोगे तो ग्राफ कैसे बनेगा, ये बन गया लो। ठीक है, ये ग्राफ किसका होगा, y इक्वल्स टू mod ऑफ x-1। ठीक है, या फिर मैं बोलूँ आपको कुछ y इक्वल्स टू mod ऑफ x+2, तो आपको क्या करना है, प्लस वाला करना है, प्लस लेना है, मतलब जितना यूनिट है उसको भूल, अच्छा यहाँ पे ये ले लेना, मॉड ले लेना, तो आपको कन्फ्यूजन कम हो जाएगी। आप ये मत सोचना कि ये सारी पॉजिटिव नेगेटिव डिस्टेंस ले रहे हैं, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, वो हमेशा मेरी पॉजिटिव में ही ली जाती है। डिस्टेंस आपको पता है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती है। मैंने बहुत एग्जाम्पल बताए हुए हैं अपने क्लासेस में, कि आप बोलो कि इधर से आपको जाना है इस साइड, तो ये डिस्टेंस भी आपकी 20 किलोमीटर है, यदि इस साइड आपको जाना है तो ये भी 20 किलोमीटर होगी। ठीक है ना, तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती है, बट एलजेब्रिक डिस्टेंस नेगेटिव पॉजिटिव होती है, वो सब मैंने आपको स्ट्रेट लाइन में ढंग से बताया हुआ था। तो यहाँ पे देखो, मेरे को पॉजिटिव करना है, पॉजिटिव के लिए क्या करो आप, कि आपको जो भी है ग्राफ उसका कितना यूनिट करना है, mod ऑफ 2, मतलब यहाँ पे बोलो mod ऑफ 2 वाले को 2 यूनिट आपको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दो, 2 यूनिट, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, -2,0। ठीक है, और ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ किसका हो गया, y इक्वल्स टू mod ऑफ x+2 का। ठीक है, अब इसी बात को मैं बोलूँ कि ऐसे भी बोल सकते थे कि बाई एक्सिस को मैंने क्या किया है, इस बाई एक्सिस को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया है, मतलब इसकी रिस्पेक्ट में देखूँ मैं, तो बाई एक्सिस शिफ्ट हो गई, बस। क्लियर है, समझ में आ गई होगी बात। अच्छे से प्रैक्टिस करो इस चीज़ पे, क्योंकि इस पर बहुत भर भर के क्वेश्चन आपको आते हैं, और ग्राफ यदि आपको समझ में आ जाएंगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस को आप बहुत ईजिली निकाल सकते हो आप। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो प्रैक्टिस करिए अच्छे से। 1-2 और लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन टाइप 3 ट्रांसफॉर्मेशन वो क्या बोलती है कि यदि आपको ऐसा चाहिए, y इक्वल्स टू f(x) आपके पास है, बट आपको करना है y इक्वल्स टू f ऑफ -x। ठीक है, मतलब आपको जो x अंदर था उसमें आपको माइनस के साथ ग्राफ बनाना है, तो क्या करोगे आप, टेक रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। ऐसे ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे मैंने बोला आपको, देखो यहाँ पे अच्छी तरह समझना, मैंने बोला आपका कुछ ग्राफ ऐसा बना था, लेट से यूँ कुछ ऐसे कुछ। ठीक है, मैंने बोला ये ग्राफ है आपका y इक्वल्स टू f(x) का, तो इस ग्राफ का मैं रिफ्लेक्शन, देखो इस ग्राफ का y इक्वल्स टू f(x) वाले का मुझे y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन लेना है। तो y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन कैसे हो गया, कुछ ऐसे कुछ हो जाएगा। तो ये ग्राफ किसका बनेगा, y इक्वल्स टू f ऑफ -x। ठीक है, मतलब एक एग्जाम्पल देखूँ, जैसे देखो कुछ मैं बोलूँ आपको, लेट्स से y इक्वल्स टू ln x, इसका कैसे बनता है, इसका बनता है मेरा u। अब आपको पता है कि x की वैल्यू तो नेगेटिव हमारी हमेशा 0 से बड़ी होती है, बट अब ये आपको ग्राफ बनाना पड़ा ln ऑफ -x का। ठीक है, तो -x का बनाओगे तो वो कैसे बन जाएगा,
वो ये बात अलग है कि वो ग्राफ पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि एक्स हमारा ग्रेटर देन 0 होता है, बट इस बाई एक्सिस के अबाउट ऐसे कुछ बना दोगे आप। ठीक है, मैंने बोला आपको कुछ बाई इक्वल्स टू साइन एक्स का, तो साइन एक्स का ग्राफ कैसे होता है, कुछ ऐसे कुछ होता है कि नहीं, और इधर भी बनेगा, बट मैंने बोला बाई इक्वल्स टू साइन ऑफ माइनस एक्स बनाना है। तो अब देखो इधर इसका रिफ्लेक्शन बाई एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा, यूँ, इस वाले का, इस वाले का क्या हो जाएगा, ऐसे कुछ। ठीक है ना, तो आपको बाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन ले लेना है ग्राफ का, तो आपको हमेशा ऐसे कुछ स्टेप के लिए आप कर सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ठीक है, तो आपको ये 3 ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ जानी चाहिए। पहली मैंने क्या बताई आपको कि बाई इक्वल्स टू, जैसे आपको बताया कुछ एफ एक्स, उसमें आपको कुछ जोड़ना या फिर कुछ घटाना है, कुछ के। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन मैंने क्या बताया आपको, बाई इक्वल्स टू एक्स, उसमें अंदर जो एक्स है ना उसमें आपको एक्स प्लस माइनस कुछ भी करना है के। और तीसरे ट्रांसफॉर्मेशन में क्या बताइए आपको कि बाई इक्वल्स टू एफ एक्स था आपका, बट एफ एक्स की मदद से आपको एफ ऑफ माइनस एक्स बनाना है, तो वो कैसे बनाओगे आप, बाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन ले लोगे उस ग्राफ का। ठीक है, ये 3 ट्रांसफॉर्मेशन यदि आपको समझ में आ गई हैं, नेक्स्ट अभी इसके बाद अपन चौथी पाँचवीं सब पढ़ेंगे, बट अभी ये 3 आप समझ जाओ तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं पहले। तो देखिए एक मैंने आपको क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, पढ़िए पहले इसको। ठीक है, मैं सारे कंसेप्ट यहाँ पे लगा दूंगा जो अभी पढ़े हैं। क्या क्या है कि मुझे मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है इस फंक्शन की, बाई इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 2। ठीक है, तो ऑब्जर्व करिए सबसे पहली चीज़ तो कि हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि यदि मैं इस वाले के लिए बात करूँ मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, तो ये कैसे खुलेगा, ये आपको पता है एक्स माइनस 1 पॉजिटिव की तरह खुलेगा यदि एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0 हो, और एक्स माइनस 1 ये 0 की तरह खुलेगा यदि एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0 हो, और माइनस ऑफ एक्स माइनस 1 की तरह खुलेगा इफ़ एक्स माइनस 1 लेस देन 0 हो। बताया था आपको, मतलब इसको यदि आप खोलोगे तो एक्स 1 से बड़ा हो और ये एक्स 0 हो और ये एक्स लेस देन 1 हो, मतलब मैं बोलना चाहूँ ये आपका 1 इसका रूट है, रूट कितना है इसका 1। ठीक है, तो 1 के आगे आगे की बात करूँ, मतलब मैं 1 के राइट हैंड साइड की बात करूँ, तो 1 के राइट हैंड साइड पे, ये मैंने आपको बेसिक मैथ्स में सब पढ़ाया हुआ है, बट यहाँ पे अपन को देखना पड़ेगा, ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड पे मतलब एक्स 1 के बड़ा, इधर सब वैल्यू बड़ी होंगी तो ये खुलेगा कैसे, पॉजिटिव की तरह, मतलब यहाँ पे एक्स माइनस 1 की तरह खुल जाएगा। बट लेफ्ट हैंड साइड पे कैसे खुलेगा, माइनस ऑफ एक्स माइनस 1, और 1 पे कैसे रहेगा, ये 0 होगा। बात समझ में आ रही है। तो ये हो गई हमारा मॉड ऑफ एक्स माइनस 1। तो मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 की बात करूँ मैं, वो भी ऐसे ही होगा कि इसका रूट कितना है 2, तो 2 के आगे आगे ये एक्स माइनस 2 की तरह खुलेगा, 2 के लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस ऑफ एक्स माइनस 2 की तरह खुलेगा, और 2 पे ये 0 हो जाएगा। क्लियर। तो मैं इन दोनों, यदि मुझे इस ग्राफ की बात करनी है तो ये दोनों एक साथ हैं, तो नंबर लाइन एक नंबर लाइन बनाता हूँ A1 A2। ठीक है, अब मैं पहले बात करता हूँ मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 की। तो मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 मतलब 1 के आगे आगे हर वैल्यू के लिए पॉजिटिव खुलेगा, मतलब इस 1 के राइट हैंड साइड पे, मतलब यहाँ पे मैं इस रीजन की बात करूँ 1 और 2 के बीच में, तो ये कैसे खुलेगा, ये वाला खुल जाएगा पॉजिटिव एक्स माइनस 1, और 2 के राइट साइड पे भी पॉजिटिव एक्स माइनस 1, बट 1 के लेफ्ट हैंड साइड पे कैसे खुलेगा, माइनस ऑफ एक्स माइनस 1। समझ में आ रही बात इसकी, क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट मैं आपको बोलूँ इस वाले की, इस वाले का मॉड ऑफ एक्स माइनस 2, तो ये वाला कैसे खुलेगा आपका, ये आपका 2 के राइट हैंड साइड पे, 2 के राइट हैंड साइड पे हर वैल्यू पे ये पॉजिटिव खुलेगा एक्स माइनस 2, बट 2 के लेफ्ट साइड पे हर वैल्यू पे कैसे खुलेगा, नेगेटिव की तरह, तो माइनस एक्स माइनस 2 माइनस ऑफ एक्स माइनस 2। क्लियर। ठीक है, तो 3 केस बन गए। 3 केस कैसे बन गए, जैसे एक केस हो गया क्या, अब मैं इस पूरे ग्राफ की बात करूँ, बाई इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 2, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक ऐसा कि जब मेरा x 2 से बड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इक्वल टू नहीं लिया है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट वाले में मैं इक्वल्स टू ले लूँगा। तो x जब 2 से बड़ा है तो ये कैसे खुल रहा है, पहला वाला खुल गया है पॉजिटिव की तरह, देखो ये एक्स माइनस 1 और ये खुल गया प्लस एक्स माइनस 2। तो इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो कितना हो गया, x और x मिल के 2x माइनस 3। ठीक है, नेक्स्ट मैं यदि बोलूँ इस रीजन में, मतलब 1 पे मैंने यदि इक्वल ले लिया है और 2 पे भी इक्वल लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 2 पे यहाँ पे आपने इक्वल नहीं लिया है,
कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ले लो इक्वल, तो ये 2 के इक्वल ले लिया, तो 1 और 2 के बीच का रीजन में ये कैसे खुल रहा है, ए वाला पॉजिटिव की तरह बट ए नेगेटिव की तरह है, तो ये x-1, बट ए वाला प्लस नहीं, माइनस ऑफ x-2 ऐसे खुल रहा है कुछ, ठीक है। तो इस बात को मैं कैसे बोलूँगा, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो x-1 माइनस एक्स प्लस 2, तो माइनस माइनस से कट गया, तो एक इसको सॉल्व करके ये कितना आ जाएगा 1, ठीक है। नेक्स्ट अब मैं बोलूँ 1 के लेफ्ट हैंड साइड पे, तो 1 पे यहाँ पे क्लोज ले लिया है, तो 1 पे यहाँ पे अब क्या लेना चाहिए मेरे को, x लेस देन 1 से छोटा, तो 1 से छोटा पे दोनों ही नेगेटिव के साथ खुल रहा है, मतलब मैं बोलूँ ए वाला कैसे बोलेगा -1 माइनस एक्स प्लस 2, तो ये माइनस माइनस ये कितना हो गया -2x प्लस 1, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये -x तो ये प्लस होना चाहिए था ना, -x प्लस 1, ठीक है, -x प्लस 2 सही है, तो ये -x प्लस 3 आ गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में यदि मैं आपको बोलूँ मिनिमम वैल्यू की बात करूँ तो आपको अभी दिख जाएगा, बट ठीक है मैं ग्राफ बना देता हूँ, बट आपको बिना ग्राफ के भी समझ में आ जाएगा। तो ये जो पूरा था वो किस में चेंज हो गया, वो ऐसे चेंज हो गया, देखो y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x-1 प्लस मॉड ऑफ x-2, ये कन्वर्ट हो गया किस में 2x-3 में, जब x ग्रेटर देन 2 है, 1 कब, जब हमारा 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, और जब x 1 से छोटा है तो ये हो गया 2x-3। तो ये जो पूरा फंक्शन था वो कन्वर्ट हो गया है इसमें, ठीक है। तो अब इसका ग्राफ बनाना है आपको, तो इसका ग्राफ तो बनाने के लिए बहुत आसान है। कैसे आसान है कि देखो 2x-3 का ग्राफ बना सकते हो, देखो ऐसे, ये देखो ये मेरा 0, अब पहले याद रखो x ग्रेटर देन 2, मतलब यहाँ पे 2, ये पॉइंट 2 है, 2 के आगे आगे ये जो ग्राफ होगा वो ही जाएगा, ठीक है। तो कैसे बनेगा, अब तो 2 के आगे आगे मुझे ग्राफ बनाना है x इसका 2x-3 वाले का, तो 2x-3 का ग्राफ कैसे बनेगा सोचिए, ओ यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे -2x प्लस 3 होना चाहिए था, -2x प्लस 3, ठीक है। चलिए अभी दोनों ये तीनों ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे x 1 और 2, और 1 पे कैसा होना -2x, तो ये 1 हो गया मेरा पॉइंट, और 1 और 2 के बीच में ये क्या होगा, ये ग्राफ हो रहा है y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1 क्या होगी, हॉरिजेंटल लाइन, ऐसे कुछ, ठीक है, ठीक है। अब समझ में आगे होगी बात, ये जो पॉइंट यहाँ पे आपको मिलेगा ये इसके करस्पॉन्डिंग ये क्या होगा 0,1, और 2x-3 अगर बनेगा कुछ यूँ, y इक्वल्स टू 2x-3। ये बनाना आपको यदि नहीं आता है तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ कैसे बनाओगे आप, स्ट्रेट लाइन पड़ा होगा, यदि x की वैल्यू 0 पुट करूँ तो y कितना हो जाएगा, ये -3 की तरफ जाएगा, ठीक है। और यदि मैं बोलूँ कि और यदि मैं y की वैल्यू 0 कर दूँ तो x कहाँ पे जाएगा 3/2, तो ग्राफ बनाना ऐसे कुछ बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पे बन जाएगा ये वाला ग्राफ, ये क्या हो गया आपका y इक्वल्स टू -2x प्लस 3, ठीक है। ये दोनों ग्राफ बना लिया आपने। अब इसने बोला था कि y की मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू क्या है, ये पूरा ग्राफ जो है यहाँ से तो आ रहा है कुछ, ठीक है, तो ये हर वैल्यू y की लेगा यहाँ पे तो, बट मिनिमम वैल्यू कहाँ तक ले रहा है 1, देखो ये 1 के नीचे तो ग्राफ नहीं जा रहा है, ठीक है ना, क्लियर है। तो यहाँ पे y की मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, y मिनिमम इक्वल्स टू 1, वो भी कहाँ पे, एट 1 और 2 रीजन में, इस इंटरवल में, ठीक है। और इस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, देखो ये कैसे बन रहा है, नाव की तरह बन रहा है, तो ये क्या हो गया बोट शेप्ड, बोट क्या होता है नाव, तो बोट शेप्ड इसका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो अब ऐसे आप इनके ग्राफ आप बना सकते हो। और एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो इस ग्राफ की और विशेषता क्या है कि देखो यहाँ पे मैं यदि बीच में एक लाइन खींचूँ, लेट्स से पॉइंट आपका क्या था 1 और 2 के बीच में कौन सा पॉइंट मिलेगा 1.5, तो 1.5 ये जो ये लाइन है ना, ये कौन सी लाइन x इक्वल्स टू 1.5, वो क्या है, इज सिमेट्री देगा। देखो इसके अबाउट ये ग्राफ जितना यहाँ पे ऐसा बन रहा है वैसे ये यहाँ पे सिमेट्रिक है, तो ये ग्राफ सिमेट्रिक है किस लाइन के अबाउट x इक्वल्स टू 1.5, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स ऐसे आपको कहीं पे टकराएं ऑप्शंस में तो आप इससे भी डील कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फिर। तो नेक्स्ट देखिए मैंने आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ कि ड्रॉ आपको क्या करना है, y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x-1 प्लस मॉड ऑफ x-2 प्लस मॉड ऑफ x-3, इसका ग्राफ आपको बनाना है और आपको फाइंड करना है मिनिमम वैल्यू ऑफ y, इसकी y की मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है और आपको वो इंटरवल भी बताना है या फिर पर्टिकुलर वैल्यू
जिसके अबाउट ए बाई मिनिमम वैल्यू मिल रहा है। जिस लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि बाई की वैल्यू मुझे कितनी मिल रही थी 1, बट किस इंटरवल में मिल रही थी 1 से 2 में। एक्स बिलोंग कर रहा था मेरा कहाँ से 1 से 2 में। तो आपको यहाँ पे वो चीज़ फाइंड करना है, इंटरवल पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स ऑन विच मिनिमम वैल्यू ऑफ बाई गेट्स। ठीक है, तो ये आप करना। तो इसके साथ अब नेक्स्ट पढ़ते हैं टाइप 4 ट्रांसफॉर्मेशन में। तो टाइप 4 देखते हैं। जैसे मैंने बोला आपको बाई इक्वल्स टू एफ एक्स आपका ग्राफ था, बट आपको बनाना है बाई इक्वल्स टू इस एफ एक्स का पूरा मॉडुलस ले लेना है। तो ग्राफ क्या बनेगा, आपको क्या करना होगा, उसके लिए स्टेप क्या है, टेक रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन लेना होगा आपको विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन लेना है, वो भी किसका, ऑफ ऑल बाई लेस देन 0 पार्ट ऑफ ग्राफ। मतलब उस ग्राफ का उस पोर्शन का जिस पोर्शन में बाई लेस देन 0 है उसका आपको रिफ्लेक्शन लेना है एक्स एक्सिस के अबाउट। जैसे एक समझने के लिए मैं बोलूँ आपको, कुछ इस टाइप से ग्राफ बना हुआ था मेरे पास, मैंने एक है मेरे पास लेट्स से ऐसा कुछ ग्राफ। ठीक है, मुझे ये मेरा ग्राफ है बाई इक्वल्स टू एफ एक्स, बट मुझे बनाना है बाई इक्वल्स टू मॉड ऑफ एफ एक्स का। तो कैसे बनेगा, तो आप ऑब्जर्व करिए इस ग्राफ का बाई लेस देन 0 वाला पार्ट कौन सा है, बाई लेस देन 0 वाला पार्ट। तो आप बोलोगे सर ए वाला। देखो इतने पोर्शन के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए बाई की वैल्यू जो है करस्पॉन्डिंग नेगेटिव मिलेगी आपको, और इस वाले के लिए भी मिलेगी कि नहीं। तो आपको क्या करना है, इतने पार्ट का जिसके लिए बाई लेस देन 0 है उसका आपको क्या लेना है, रिफ्लेक्शन ले लेना है। किस अबाउट, किस एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट। तो ये आपकी एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो अब देखो इस जो नीचे जो पोर्शन जा रहा था इसकी आप रिफ्लेक्शन लोगे तो ये कैसा जाएगा, कैसा जाएगा बताइए जल्दी से। ये कुछ यू जाएगा, ये ऐसे नीचे टर्न ले रहा था ऊपर जाएगा, और इस वाले का एक्स एक्सिस के अबाउट, ये आपकी एक्स एक्सिस है तो ये कुछ यू जाएगा। ठीक है, तो मतलब आप देख सकते हो कि ये जो ग्राफ बन रहा है कौन सा वाला मैं यहाँ पे बनाना चाहूँ, ऐसे कुछ और ये यूँ कुछ और ये ऐसे कुछ और ये यूँ कुछ, ये जो ग्राफ है बाई इक्वल्स टू मॉड ऑफ एफ एक्स का बन गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। देखो ये जो ग्राफ अपन ने बनाया, ये ग्रीन कलर का ग्राफ मेरा पहले दिया था बाई इक्वल्स टू एफ एक्स का, पर जब मैंने वो जो फंक्शन दिया था एफ एक्स, उस पूरे फंक्शन का मैंने मॉड ले लिया। ठीक है, तो क्या हो गया था, मैंने बताया आपको कि रिफ्लेक्शन ले लो आप किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट, बट किस पार्ट का, जो सिर्फ बाई लेस देन 0 पार्ट है। तो ये वाला पार्ट बाई लेस देन 0 था, जिसके लिए देखो यहाँ पे बाई लेस देन 0 है मतलब, और इस वाले के लिए बाई लेस देन 0 है। ठीक है, बाकी सबके लिए यहाँ पे बाई ग्रेटर देन 0 है, इसके लिए बाई ग्रेटर देन 0 है। तो ये बन के कैसे आएगा, ऐसे कुछ आएगा। ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसी पे। जैसे मैं आपको बोलूँ बाई इक्वल्स टू एल एन एक्स। एल एन एक्स मतलब एक क्या लिखा हुआ है, लॉग बेस क्या होता है ई, ठीक है ना, एक्स। तो इस एल एन एक्स को हम पढ़ते हैं कुछ ऐसे, इसको हम और कैसे पढ़ सकते हैं, लॉग नेचुरल एक्स। तो एल एन एक्स मतलब क्या होता है, लॉग जिसका बेस क्या हो, ई हो। ठीक है, तो मैंने बोला इसका ग्राफ मुझे आपको पता था ये कुछ ऐसे होता है, तो मैंने क्या बोला आपको कि आप बनाइए बाई इक्वल्स टू ऐसे कुछ मॉड ऑफ एल एन एक्स। तो क्या करोगे आप, ये देखो टेक रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन ले लो, इस एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन ले लो किसका, इसके लिए बाई लेस देन 0। तो बाई लेस देन 0 वाला ये वाला पोर्शन है सब इस ग्राफ का। देखो इस सब वैल्यू के लिए बाई लेस देन 0 होगा, क्योंकि ये देखो ये नेगेटिव बाई एक्सिस है। ठीक है, तो आप क्या करो इसका रिफ्लेक्शन ले लोगे ऐसा कुछ। ठीक है, तो आपका ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ ऐसे कुछ। ठीक है, तो ये पॉइंट कौन सा होता है 1,0। तो ये जो ग्राफ बन के है वो किसका है, बाई इक्वल्स टू एल एन ऑफ एक्स का। समझ में आ गई बात। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं, टाइप 5 देखते हैं। टाइप 5 क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको बोला कि बाई इक्वल्स टू एफ एक्स आपका ग्राफ था, बट आपको बनाना है किसका, बाई इक्वल्स टू, अब क्या करना है आपको, लास्ट में आपने क्या किया था कि एफ एक्स का मॉड ले लिया था, बट मैं ये नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं एक्स का मॉड ले रहा हूँ, मतलब ऐसा कुछ। समझ में आ रही बात, मतलब सिर्फ और सिर्फ यदि ऐसे लिखा हुआ है, जैसे मैंने बोला आपको लास्ट वाले में इस वाले फ़र्क क्या है, लास्ट में लिखा है जैसे मैंने बाई इक्वल्स टू साइन एक्स, तो लास्ट वाले फंक्शन के हिसाब से, लास्ट टाइप 4 के हिसाब से ये कैसे होगा,
ऐसा कुछ, और टाइप 5 के हिसाब से ये कैसा होगा, बाई इक्वल्स टू साइन ऑफ मोड एक्स। तो दोनों ही डिफरेंट थिंग है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना होगा, आप क्या करेंगे, टेक रिफ्लेक्शन ऑफ ऑल, आप क्या करेंगे, टेक रिफ्लेक्शन ऑफ ऑल एक्स ग्रेटर देन 0 पार्ट, ठीक है। उस ग्राफ का आप जिसके लिए एक्स ग्रेटर देन 0 वाला पार्ट को आप उसका रिफ्लेक्शन लेंगे, किसके अबाउट, विद रिस्पेक्ट टू बाई एक्सिस, और एंड रिमूव जिसके लिए बाई लेस देन 0, एक्स लेस देन 0 है, वो वाले पार्ट को ग्राफ से हटा दोगे। मतलब इस बात का क्या मतलब हुआ, इस पर एक एग्जांपल देखते हैं पहले। जैसे लास्ट में आपने देखा था, देखो मैंने बोला इसका ग्राफ बनाइए, ड्रॉ ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू मोड ऑफ x माइनस 1। तो ये कैसे बनेगा, तो एक दिमाग लगा, एक बच्चे की सर ऐसे हो सकता है कि सबसे पहले हमने y इक्वल्स टू x का ग्राफ बनाया, फिर उसमें मैंने एक ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया, क्या वाला, कि x को माइनस, मतलब x में -1 कर दिया शिफ्ट, तो ऐसे कुछ x -1 कर दिया। फिर मैंने क्या किया, ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया टाइप 5, ठीक है। तो ये क्या होगा, y इक्वल्स टू मोड ऑफ x माइनस 1। ऐसे पहुंच सकते हो, सिंपल है ना, ठीक है। y इक्वल्स टू x का ग्राफ लिया आपने, उसमें आपने क्या किया, ये कौन सा था, शायद टाइप 1 में नेगेटिव वाला, ठीक है। तो ऐसे करेंगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा, जैसे मैं बताता हूँ। पहले y इक्वल्स टू x ये बनाया, फिर यहाँ से आप गए कैसे, y इक्वल्स टू x माइनस 1। जब x माइनस 1 की बात करोगे तो आपको पता था कि ये ग्राफ राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, 1,0, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे आप, अब देखिए टाइप 5 लगाइए। टाइप 5 में क्या बोलता है कि टेक रिफ्लेक्शन ऑफ ऑल x ग्रेटर देन 0। देखो इस ग्राफ के लिए x ग्रेटर देन 0 वाला पार्ट, x ग्रेटर देन 0 पार्ट कौन सा है, देखो यह वाला सब, इतना जितना मैंने मार्क किया है, इन पार्ट इतने पोर्शन के लिए x ग्रेटर देन 0 है। देखो ये वाला पॉइंट यदि 0,0 है, तो इतने पोर्शन जो भी है इसके लिए x ग्रेटर देन 0 है। तो मुझे क्या करना है, उस पार्ट का रिफ्लेक्शन लेना है बाई एक्सिस के अबाउट। तो देखो इस पार्ट का आप रिफ्लेक्शन लोगे बाई एक्सिस के अबाउट, तो क्या हो जाएगा, ऐसे कुछ हो जाएगा। और उसमें से आपको, और साथ में जिसके लिए x लेस देन 0 है, देखो इस पोर्शन के लिए x लेस देन 0 है, तो इसको आप हटा दो। तो मतलब क्या हुआ है, ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे, ठीक है, क्लियर। तो ये पॉइंट 1,0, तो ये पॉइंट 0,-1, ठीक है। एक ही तरीका था इसको सोचने का। दूसरा तरीका क्या था कि आप डायरेक्ट y इक्वल्स टू मोड x का ग्राफ बना लो। तो मोड x का ग्राफ कैसे बनता है, यूँ, उसमें आपने -1 मतलब टाइप 1 लगा दो, टाइप 1 लगाते तो नीचे की तरफ इसको शिफ्ट कर देते, ऐसे, समझ में आ रही बात। तो ऐसे भी आप इसको कर सकते थे। तो इसकी हेल्प पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने होंगे, तो आपको समझ में आना चाहिए। सब ट्रांसफॉर्मेशन अच्छी तरह से समझ लो। यदि आपको दिक्कत हो रही है तो मैं आपको बोलूँगा कि वीडियो को बार बार देखते रहो, और जब तक आपको प्रैक्टिस अच्छे से नहीं होगी तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा करने में। तो लास्ट जो हमने टाइप 5 पढ़ा था उसी पे हम एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैंने बोला आपको कुछ, आपका ऐसे कुछ कर्व बना दिया हमने, बोला ये y इक्वल्स टू एफ एक्स का कर्व, और बोला कि ड्रॉ करिए आप y इक्वल्स टू एफ ऑफ मोड x का, ऐसे कुछ। तो कैसे बनेगा, जो आपको बताया था कि आपको क्या करना है आपको, कि वो पार्ट जो x ग्रेटर देन 0 पार्ट है उस ग्राफ का, तो x ग्रेटर देन 0 वाला पार्ट ए वाला है, ठीक है ना, जहाँ से मैंने पहले स्टार्ट किया यहाँ से। तो इस पार्ट का आपको बाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन लेना है, और x लेस देन 0 वाला पार्ट को हटा देना है। तो आप ऑब्जर्व करोगे ये कुछ ऐसे बनेगा, ऐसा कुछ दिया था, तो यू बन जाएगा, ठीक है। तो एक ग्राफ किसका होगा, y इक्वल्स टू एफ ऑफ मोड x का, ठीक है। और मैं बोलूँ इसी फंक्शन का, मैं बोलूँ y इक्वल्स टू ए वाला बनाओ, तो ये कैसे बनता, ये मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना होता है कि आप बाई लेस देन 0 वाला पार्ट, तो बाई लेस देन 0 वाला पार्ट ए वाला, इतना इसका आप क्या करते हो, रिफ्लेक्शन ले लेते हो। तो रिफ्लेक्शन ले लो तो क्या होगा, ये कुछ यूँ ही जाएगा अभी भी, इसका रिफ्लेक्शन यूँ, ठीक है। तो एक इसका ग्राफ हो गया ए वाले का, ठीक है, समझ में आना चाहिए अच्छी तरह से। यदि ये चीज़ फॉलो कर पा रहे हैं आप तो फिर नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं।
तो अब हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, टाइप 6। आपके दिमाग में, किसी बच्चे के दिमाग में चल भी क्या होगा, हम क्या करने वाले हैं, देखो हम अभी तक क्या क्या कर चुके हैं। y इक्वल्स टू एफ एक्स था, तो इसका अभी हम यदि मोड की बात करें तो एक हम ए वाला कर चुके हैं, ऐसा कर चुके हैं, जो कौन सा था टाइप 4 में। और टाइप 5 में हम क्या कर चुके हैं कि यदि x के अंदर का भी कर चुके हैं, मतलब फंक्शन को वैसे ही रहने दो बट सिर्फ x पे मोड ले लो, ठीक है। और टाइप 6 में हम क्या करेंगे कि y का मोड ले लो और एफ एक्स को ऐसे ही रहने दो, तो क्या होगा, मतलब y इक्वल्स टू एफ एक्स से स्टार्ट कर रहे हैं जर्नी और जा रहे हैं कहाँ पे, मोड y इक्वल्स टू एफ एक्स। तो इसके लिए रूल्स क्या है, रूल ये है कि टेक रिफ्लेक्शन ऑफ, ये तो इसका उल्टा हो गया जो मैंने यहाँ पे किया था, तो टेक रिफ्लेक्शन ऑफ ऑल, वहाँ पे क्या किया था, x ग्रेटर देन 0 वाला पार्ट, तो यहाँ पे क्या होगा y ग्रेटर देन 0 पार्ट, ठीक है। किसके अबाउट, वहाँ पे मैंने लिया था विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, तो यहाँ पे लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। और वहाँ पे मैंने x लेस देन 0 वाला पार्ट को हटाया था, तो यहाँ पे क्या करेंगे, रिमूव बाई ऑल बाई लेस देन 0 पार्ट ऑफ दी ग्राफ, ये मेरा रूल है। तो इस रूल को आप यदि समझ रहे हैं तो ये टाइप 5 का उल्टा है, क्योंकि टाइप 5 में आपने x का मोड लिया था, तो उसके लिए यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 आया था, बाई एक्सिस आया था, और यहाँ पे x लेस देन 0 आया था, यहाँ पे उल्टा हो गया। तो जैसे कि मैंने बोला आपको, फॉर एग्जाम्पल लेट ऐसे कुछ y इक्वल्स टू मोड y इक्वल्स टू x माइनस 1, इसका ग्राफ बनाना है, तो क्या करोगे आप, सबसे पहला काम y इक्वल्स टू x पता है मुझे, ठीक है। नेक्स्ट मैं बोलूँ y इक्वल्स टू, यहाँ से चलो अपन x माइनस 1 का, ठीक है। फिर x माइनस 1 से अपन क्या करेंगे, फिर लगा देंगे मोड y इक्वल्स टू x माइनस 1, तो पता है आपको y इक्वल्स टू x का ग्राफ ऐसे बन गया। अब y इक्वल्स टू x माइनस 1, तो आपको राइट साइड शिफ्ट करना पड़ेगा 1 से, ये 1,0, ये 0,-1, तो ये हो गया y इक्वल्स टू x माइनस 1 का। अब मुझे बनाना है मोड y इक्वल्स टू x माइनस 1, तो मोड y इक्वल्स टू x माइनस 1 करने के लिए हमको क्या करना होगा, देखो, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ ऑल y ग्रेटर देन 0 पार्ट, तो y ग्रेटर देन 0 पार्ट कहाँ कहाँ पे है, देखो इतना पोर्शन के लिए, देखो जितना मैंने ये मार्क किया है, इन सब के लिए y, देखो y क्या है, इनके लिए पॉजिटिव है, बट यदि मैं इतने पोर्शन के लिए आऊँगा तो ये सब में y नेगेटिव है, तो ये सब पोर्शन मैं नहीं लूँगा। तो y ग्रेटर देन 0 वाले पार्ट का मैं x एक्सिस के अबाउट, ये x एक्सिस है, तो x एक्सिस के अबाउट यदि रिफ्लेक्शन लोगे तो ये क्या होगा, ऐसे कुछ जाएगा, ठीक है। और y लेस देन 0 वाले इस ग्राफ का y लेस देन 0, इसको हटा दो, मतलब रिक्वायर्ड आंसर क्या हो गया, कुछ ऐसे, ठीक है। मतलब ये पॉइंट 1,0 है, तो ये ग्राफ किसका बन गया है, ये बन गया है आपका मोड y इक्वल्स टू x माइनस 1 का। क्लियर है। तो यदि आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो इस पर हम कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं, बट ये वीडियो ऑलरेडी हमारा 53 मिनट्स का हो चुका है। एक और देखते हैं, जैसे मैंने बोला कुछ ऐसे कुछ ग्राफ रैंडमली, ठीक है, ये मेरा कुछ ग्राफ बना हुआ है, ये मैंने बोला ये y इक्वल्स टू एफ एक्स का है, मुझे इसी ग्राफ का मोड y इक्वल्स टू एफ एक्स बनाना है, तो तुरंत दिमाग में रखो, टेक रिफ्लेक्शन ऑफ y ग्रेटर देन 0 वाला पार्ट, तो y ग्रेटर देन 0 वाले पार्ट का हम देखो इतना पोर्शन और इतना पोर्शन, इसका हम रिफ्लेक्शन ले लेंगे किसके अबाउट, x एक्सिस के अबाउट, तो इसका रिफ्लेक्शन ले लोगे तो ये तो हो जाएगा कुछ ऐसे कुछ, और इस वाले का रिफ्लेक्शन ले लोगे तो ये तो हो जाएगा कुछ ऐसे कुछ, और मुझे इस पोर्शन को हटा देना है जो y लेस देन 0 वाला, तो आप इसको हटा दो, इसको हटा दो ग्राफ में से, इसको हटा दो आप, तो आपका ग्राफ कैसे बनेगा, रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा आपका, कुछ देखो ऐसे ऐसे कुछ, मतलब यूँ यूँ, नेक्स्ट यू यू, ठीक है। तो ये आपका बन गया मोड y इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है। यदि आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो ये वाला ग्राफ मेरा यहाँ पे मैंने बना दिया, तो आपके लिए ग्राफ को समझने में बहुत आसानी होगी, मैं बोलूँगा आपको। और यदि आपको दिक्कत होती है तो मैं बोलूँगा प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए फ़ायदा होगा, ठीक है। तो मैं आपको 2 4 5 क्वेश्चन देता हूँ करने के लिए, आप ट्राई करना, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जाना कैसे आप कर सकते हो, ठीक है। और कुछ दिक्कत हो तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, क्योंकि ये मेरा ऑलरेडी 55 मिनट्स का वीडियो हो चुका है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको करने के लिए,
चलिए, मैंने आपको ये 3 ग्राफ आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, सॉल्व करना नहीं बनेगी, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसका आंसर दिखा दूँगा। देखिए, पहला आपको दिखाया है बाई इक्वल्स टू साइन ऑफ मॉड एक्स। साइन ऑफ मॉड एक्स तो आपको पता है बाई इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ ले लिया और उसमें आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन लगा देना कि एक्स को मॉड एक्स से, ठीक है। नेक्स्ट बताया मैंने क्या करना है आपको कि आपने जो ए वाला ग्राफ बना लिया है बाई ऑफ साइन ऑफ मॉड एक्स, उसका भी आपको पूरे का मॉड ले लेना है। इसके बिना ट्रांसफॉर्मेशन आप चेक करना है कौन सा लगाना है। और नेक्स्ट मैंने बताया कि आप तीनों को ही लगा देना, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आप ये करना और उसके बाद नेक्स्ट में हम और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जिसको भी डाउट है मैं आपको बोलूँगा वीडियो को बार बार देखो, आपके डाउट अपने आप क्लियर हो जाएंगे। तो फिर भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को मेंशन कर देना मिनट, मैं आपका डाउट वहाँ पे क्लियर कर दूँगा, ठीक है। तो आज के मैं इस वीडियो को यहीं पे बाइंड अप करता हूँ। जिसको भी कोई डाउट है आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।